जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 18। धनु नामक मुनि की कथा। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, फिर धरंधवा राजा से वाल्मीकि ने आगे क्या कहा वह सुनाइए। वाल्मीकि बोले, उस ब्राह्मण के ऐसे विलाप से दसों दिशाओं से गरजता हुआ अकाल मेघ आया। इसके साथ पार्वती को कंपने वाली तीक्ष्ण स्पर्श वाली वायु चली, अत्यंत जोर से बिजली चमकी। वह मेघ सब दिशाओं में फैल गया और महीने तक वर्षता रहा। सब पृथ्वी पर यह पानी भर गया, किंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपित ब्राह्मण को कुछ भी पता नहीं चला। वह अन्न जल छोड़ पुत्र पुत्र कहते विलाप करता रहा। उन दिनों श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। अनजाने में पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई, इससे अत्यंत प्रसन्न हो नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण वनमालाधारी श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए तो मेघ बंद हो गया। ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन किया। शीघ्र ही पुत्र को पृथ्वी पर डाल स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार दंडवत कर हाथ जोड़ वह उनके सम्मुख बैठ गया। अमृत वर्षिणी मधुर वाणी में भगवान बोले, हे सुदेव शर्मा, तुम धन्य और सौभाग्यशाली हुए। सुनो, तुम्हारा भविष्य मैं कहता हूँ। इस पुत्र की आयु 12,000 वर्ष की होगी। यह तुम्हें निसंदेह सुख देने वाला होगा। अब मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास जो मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु को सुनाया था वह कहता हूँ। पहले धनु नाम के मुनीश्वर लोगों को पुत्र रूप मनोव्यथा से जलते हुए देख महा दुखित हुए। तब उनने अमर पुत्र की इच्छा कर महाघोर तप किया। देवता प्रसन्न हो उनसे बोले, हम सब तेरे महाकठिन तप से प्रसन्न हैं। तेरा कल्याण हो, जो तेरे मन में इच्छा हो मांग। मुनिवर ने बुद्धिशाली पुत्र मांगा। तब देवताओं ने मुनि से कहा, मुनीश्वर, ऐसा तो पृथ्वी पर आज तक नहीं हुआ। मुनि बोले, अच्छा, किसी के निमित्त से आयु हो। देवता बोले, निमित्त क्या? यह सुन मुनि बोले, तो यह महापर्वत जब तक रहे तब तक की आयु हो। तथास्तु कह इंद्र सहित देवता चले गए। धनु शर्मा मुनि के थोड़े समय में ही बुद्धिशाली पुत्र हुआ। जब 16वां वर्ष हुआ तो मुनीश्वर ने उससे कहा, हे वत्स, तुम कभी मुनियों का आदर न करना। ऐसा उपदेश पाकर वह मुनियों का अनादर करने लगा। एक समय एक अत्यंत क्रोधी महर्षि शालिग्राम का पूजन कर रहे थे। तब उसने शालिग्राम को उठाकर हंसते हुए कुएं में डाल दिया। रुद्र की भांति क्रोध कर महर्षि ने उस पुत्र को श्राप दिया कि यह अभी मर जाए। किंतु उसे जीवित देख मन में विचारते हुए कि धनु शर्मा के इस पुत्र को देवताओं ने निमित्तायु किया है, तत्काल एक तीव्र श्वास छोड़ा। उस श्वास में सहस्त्रों भैंसें उत्पन्न हुई। उन्होंने उस पर्वत के टक्कर मार मार के खंड कर दिए और मुनि का पुत्र मर गया। धनु शर्मा ब्राह्मण ने बार बार अनेक प्रकार से विलाप कर मृत पुत्र को उठाया और पुत्र दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिता बना अग्नि में प्रवेश किया। इसी प्रकार के मनुष्य हठ से प्राप्त पुत्र से किसी प्रकार का सुख नहीं पाते, किंतु पुरुषोत्तम के महात्म्य से प्रसन्न हो मैंने तेरा पुत्र चिरंजीवी किया। सदा पुत्र सहित गृहस्थाश्रम को भोग, अगले जन्म में तू चक्रवर्ती राजा होगा। हाथी घोड़ा फौज सहित धंडवा नाम से विख्यात होगा। तुम्हारी अर्धांगिनी गौतमी होगी। तेरे 4 पुत्र और 1 कन्या होगी। जब तू अज्ञान और माया से मोहित हो विषयों में फंसकर मुझे भूल जाएगा तो तुम्हारा पुत्र वन में तोता बन वट के वृक्ष के ऊपर बैठकर तुमको बोध करवाएगा। वह बारंबार वैराग्य उत्पन्न करने वाला पद पड़ेगा। तब तू तोते का वाक्य सुन दुखित मन हो घर जावेगा और चिंता के समुद्र में डूब अन्न जल छोड़ देगा। तत्पश्चात वाल्मीकि मुनि तुझे बोध कराएंगे तो संशय रहित होकर पूर्व स्वरूप त्याग हरि के पद को स्त्री सहित प्राप्त होगा। महाविष्णु को ऐसा चाहते ही ब्राह्मण का पुत्र उठ बैठा। दोनों स्त्री पुरुष पुत्र को देख आनंदित हुए। सुखदेव ने भी उन माता पिता को श्री हरि को नमस्कार किया। तब ब्राह्मण गदगद हो बोला, हे हरे, मैंने जब निरंतर महाकठिन तप किया वहाँ तो आपने मुझसे कठोर वचन कहे कि तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है। अब उस वाक्य के उल्लंघन करने और मरे हुए पुत्र को उठाने का कारण कहिए। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य
18वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण।